नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 35A ने लोगों के मूल अधिकार छीने। 370 पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बोले, भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से भी ऊपर है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लेता है। यह टिप्पणी तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11वें दिन की सुनवाई के दौरान आई। 1954 के आदेश को देखें, यह भारतीय संविधान के संपूर्ण भाग 3 पर लागू होता है और इसलिए अनुच्छेद 16, 19 उन पर लागू होता है। यदि आप 1954 के आदेश को देखें तो यह भाग 3 पर लागू होता है, लेकिन आप अनुच्छेद 35A लाते हैं, जो राज्य सरकार के तहत रोजगार, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और राज्य में निपटान जैसे अपवाद लाता है। हालांकि भाग 3 लागू है, उसी तरह जब आप अनुच्छेद 35A पेश करते हैं तो आप 3 मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। अनुच्छेद 16 भाग 1, अनुच्छेद 19 भाग 1F अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, अनुच्छेद 31 और राज्य में बसने का अधिकार, जो 19 भाग 1A के तहत एक मौलिक अधिकार था। इस प्रकार अनुच्छेद 35A को लागू करके आपने वस्तुतः मौलिक अधिकार छीन लिया। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के उस रुख पर भी सहमति जताई कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान से भी ऊपर है। धारा 370 को खत्म करने के लाभों पर प्रकाश डालते हुए तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले को जम्मू कश्मीर के लोगों के दृष्टिकोण से देखें। इसने उन्हें अन्य देशवासियों के बराबर ला दिया। अब तक लोगों को विश्वास था कि धारा 370 है, हमारी प्रगति में कोई बाधा नहीं है और इसे हटाया नहीं जा सकता। यही बहुत दुखद है। अब 35A नहीं होने से निवेश आ रहा है। अब केंद्र सरकार की नीतियों से पर्यटन शुरू हो गया है। अब तक 16 लाख पर्यटक आ चुके हैं और यह जनता के लिए रोजगार भी पैदा कर रहा है। मेहता ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 उस स्थिति की जरूरतों के आधार पर लगातार विकसित हुआ है। पहले महाराजा, फिर जब महाराजा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो यह सदर ए रियासत हो गया। चूंकि संविधान सभा अस्तित्व में थी, यह सिफारिश से थी। इस पर CJI ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार एकल इकाई है। मेहता ने जवाब दिया कि अतीत की गलतियां आने वाली पीढ़ी पर नहीं पड़नी चाहिए। हमने 2019 में पिछली गलती को सुधार लिया है। सरकार खुद को सुधार सकती है जो हमने किया। मैं उस सुधार को उचित ठहरा रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार और यह सरकार हमारी सरकार है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।